Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the first chapter from your supplementary reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. So I am going to translate the whole chapter from English to Hindi, but before translating the chapter, I would like to tell you something about this chapter. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है द थर्ड लेवल, जैक फिनी जो हैं इसके ऑथर हैं. ये एक उन्होंने स्टोरी लिखी है, एक फिक्शनल टाइप की स्टोरी है, एक काल्पनिक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें वो ये वर्णन करते हैं. इस कहानी में 3 पात्र बताते हैं. एक तो है फर्स्ट, जो कहानी का नायक है, उसका नाम है चार्ली, और एक दूसरा पात्र लुइजा जो कि चार्ली की वाइफ होती है, और तीसरा पात्र सैम जो कि बाय प्रोफेशन एक साइकियाट्रिस्ट यानी जो मनोचिकित्सक होते हैं, किसी की दिमागी बीमारी का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट, वो होता है सैम. और ये सैम जो है वो कहानी के नायक चार्ली का फ्रेंड होता है. तो चार्ली जो है, लेखक ऐसा लिखता है कि चार्ली जो है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहता है. 4 वर्षों से रह रहा था, 31 वर्षीय चार्ली. और न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसके 2 लेवल होते हैं. उसमें 2 लेवल हैं. मतलब एक फर्स्ट लेवल वो बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड है फर्स्ट लेवल, जहाँ पे कई सारे 40-45 के आसपास प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग ट्रेन्स जाती हैं. इसके अलावा और एक नीचे बेसमेंट में सेकंड लेवल है, वहाँ भी कई सारे 20-25 प्लेटफॉर्म्स वहाँ भी हैं. तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दोनों लेवल्स पर मिलाकर करीब 64-65 के आसपास प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स अलग अलग जगहों के लिए जाती आती रहती हैं. तो वहाँ 2 लेवल्स हैं जिन पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं. तीसरा लेवल नहीं है, लेकिन चार्ली ऐसा कहता है कि मुझे तीसरा लेवल मिला वहाँ न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तीसरा लेवल मिला, और मैं उसे देखकर भी आया हूँ, मैं वहाँ होकर भी आया हूँ, ऐसा वो बताता है. जबकि वास्तविकता में वहाँ तीसरा लेवल नहीं है. न्यूयॉर्क के लोग नहीं मानते, या जिन जिन लोगों ने भी ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरी अच्छी तरह से देखा है वो नहीं मानते कि वहाँ तीसरा लेवल है. चार्ली ये बात अपने फ्रेंड मतलब जो सैम होता है साइकियाट्रिस्ट, उसको बताता है. चार्ली, सैम का कहना होता है कि चार्ली जो है वो थोड़ा मानसिक रूप से डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, वो थोड़ा उदासी के जीवन में. सैम का कहना है कि आज की दुनिया में ये युद्ध बहुत हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 होने वाला था, और तमाम जगह लड़ाई झगड़े, और दूसरा काम का भी बहुत स्ट्रेस है लोगों को. जो सर्विस क्लास हैं, प्राइवेट जॉब्स में, उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, और इन टेंशन्स के चलते इंसान की जो लाइफ है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही हेक्टिक हो गई है. इससे बचने के लिए इंसान क्या करते हैं, लोग बाग आम तौर पर किसी काल्पनिक जगह की रिफ्यूज लेते हैं, किसी काल्पनिक जगह की शरण लेते हैं. मन में अपनी कोई ख्यालों की, कल्पना की कोई दुनिया बना लेते हैं, जहां वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं इस दुनिया की भाग दौड़ और तनाव से बचने के लिए. तो सैम का भी ऐसा मानना है कि चार्ली जो है वो अपनी जीवन की हकीकत, ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ, जो रियल लाइफ है, उसमें जो इतने सारे स्ट्रेस, टेंशन्स हैं, इन सब से बचने के लिए कोई रिफ्यूज लेना चाहता है, किसी काल्पनिक जगह की शरण लेना चाहता है. इसलिए वो ऐसा थर्ड लेवल का मन से आविष्कार कर रहा है, ऐसा सैम का कहना होता है. और जो है थर्ड लेवल सैम के अनुसार तो यही है, साइकियाट्रिस्ट के अनुसार, कि वास्तविकता में कोई है नहीं ऐसा मौजूद, लेकिन चार्ली जो है, चार्ली ही टाइम ट्रेवल कर रहा है. सैम का ऐसा कहना है कि हर इंसान
के जीवन में कभी कोई खुशनुमा दौर रहा होता है। बड़े हो जाने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े इंसान आज की स्ट्रेसफुल लाइफ से बचकर वापस अपने बचपन में जाना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े इंसान ये इच्छा रखते हैं कि काश उनका बचपन फिर लौट आए और वो बचपन के पुराने दिनों को अपने ख्यालों में जीवित कर लेते हैं, टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। तो सैम का ऐसा मानना है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हर्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. चार्ली ऐसा कहता है, लेखक लिख रहा है कि चार्ली ऐसा कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन के, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशंस के जो हैं प्रेसिडेंट्स, अध्यक्ष लोग जो हैं, वो टाइम टेबल्स की शपथ लेकर, यहाँ पे वो प्रयोग कर रहा है ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। एक्चुअली जो फ्रेज़ होती है वो ऑन अ स्टैक ऑफ बाइबल्स होती है कि बाइबल की शपथ लेकर। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना। वहाँ क्रिश्चियन स्टेट्स में माना जाता है बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेना। लेकिन लेखक उसको थोड़ा ह्यूमरस बनाते हुए कहता है कि चूँकि रेलवे स्टेशंस के अध्यक्ष हैं तो वो बाइबल के बजाय वो टाइम टेबल्स पर हाथ रख के शपथ लेकर कह सकते हैं कि 2 ही लेवल होते हैं। लेकिन चार्ली ऐसा कह रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 लेवल हैं। क्या 3 लेवल हैं? न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 3 लेवल्स हैं, जबकि एक्चुअली 2 हैं, मगर चार्ली कहता है कि मैं कहता हूँ कि 3 लेवल हैं और मैं वो तीसरे लेवल पर हो आया हूँ। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. चार्ली कहता है, हाँ, मैंने स्पष्ट कदम उठाए हैं और मैंने अपने अन्य दोस्तों के बीच, अन्य दोस्तों में से एक मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक दोस्त है, उससे भी मैंने बात की है। I told him about the 3rd level at Grand Central Station and he said इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चार्ली कहता है कि मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया है और सैम का कहना है कि ये तो बस एक चलते फिरते जागते हुए का सपना पूरा होने जैसी इच्छा है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। चार्ली बोलता है कि सैम ने कहा कि मैं नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. चार्ली कहता है कि इस बात से मेरी वाइफ भी थोड़ा सा क्रोधित हो गई है, चिढ़ गई है, पगला सी गई है। लेकिन जो है सैम, मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, वो ये बात समझाता है, मुझे बताता है कि आधुनिक दुनिया जो है पूरी तरह से असुरक्षा, भय, चिंता, डर, युद्ध आदि के माहौल में जी रही है और आधुनिक दुनिया के लोग इस हकीकत से भरी प्रेजेंट, वर्तमान से बचना चाहते हैं, उससे भागकर कहीं और जाना चाहते हैं। बट दे डोंट वॉन्डर डाउन into any 3rd level at Grand Central Station. चार्ली कहता है कि लेकिन अगर वो बचकर, सैम के अनुसार अगर लोग दुनिया की हकीकत से बचकर भागना चाहते हैं तो वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पर तो नहीं जाते बचकर, बल्कि मैं तो 3rd लेवल पर होके आया हूँ, तो इसका मतलब शायद वहाँ 3rd लेवल भी होगा, जहाँ से उस 3rd लेवल पर भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे और जहाँ से भी ट्रेन्स जाती होंगी। तो अगर लोग बाग हकीकत से बचकर भागना चाहते हैं, प्रेजेंट रियलिटी को एस्केप करना चाहते हैं, तो बचकर वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तो नहीं जाते होंगे, ऐसा चार्ली का मानना है। बट दैट इज़ द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। लेकिन ये एक ऐसा कारण है, ये सैम ने बताया, और इस बात से मेरे सारे दोस्त भी सहमत होते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। हर एक बात इस चीज़ पर इशारा करती है, ऐसा
वे लोग दावा करते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। चार्ली कहता है उदाहरण के तौर पर मेरा टिकट कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन का एक शौक़ होता है, हॉबी होती है, लोगों को नए नए प्रकार के डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक़ होता है। चार्ली कहता है उदाहरण के तौर पर मेरे डाक टिकट का संग्रह, ये उन लोगों के नज़रों में, सैम और मेरे अन्य मित्रों के नज़रों में वर्तमान की हकीकत से एक अस्थायी रूप से भाग जाना या किसी और दुनिया में जाकर शरण लेना है। हकीकत से बचकर स्टैम्प कलेक्शन की दुनिया में जाकर शरण लेना, ये उन लोगों के अनुसार है, सैम और अन्य दोस्तों के अनुसार। वेल मे बी बट माई grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. चार्ली कहता है लेकिन मेरे दादाजी भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे, टिकट संग्रह करते थे शौक़ में, तो वो तो उन्हें तो वर्तमान की हकीकत, दुनिया की सच्चाई और वर्तमान की हकीकत से बचकर ये स्टैम्प कलेक्शन की शरण में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे दादाजी के उन दिनों में, पुराने दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा होता था, दुनिया बहुत सुखद थी, ऐसा मैंने सुना है। और मेरे दादाजी ने ही मेरा स्टैम्प कलेक्शन भी शुरू करवाया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी US इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। चार्ली कहता है कि मेरा स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छा है, लगभग यूनाइटेड स्टेट्स में छपने वाले लगभग हर एक नए डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर्स भी मेरे कलेक्शन में हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फर्स्ट डे कवर्स किसको चार्ली कहकर संबोधित कर रहा है। फर्स्ट डे कवर एक्चुअली किसको कहते हैं कि जब कोई डाक विभाग, जब कोई नया स्टैम्प रिलीज़ करता है, जब कोई नया टिकट जारी करता है, इशू करता है, तो डाक विभाग के ही कर्मचारी जो हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, टिकट संग्रह करता, वो एक खाली लिफाफे में खाली ब्लैंक लेटर लिखकर उसको लिफाफे को बंद करके उसके ऊपर वो नया टिकट जो इशू हुआ है वो चिपका कर अपने ही एड्रेस पर खुद को ही पोस्ट कर लेते हैं। तो जब पोस्ट करते हैं तो स्टैम्प के ऊपर पोस्ट मार्क लगता है, पहले डाक विभाग की सील लगती है, सील पे डेट लिखी रहती है, तो वो उसको वेरीफाई करती है, प्रूव करती है कि ये इतनी डेट पे टिकट जारी हुआ था और इतनी डेट पे इन्हें मिला है। तो वो अपने आप को ही पोस्ट ऑफिस की सील लगा हुआ डाक टिकट जो लिफाफे पे, एनवलप पे चिपकाया है, जिसके ऊपर डाक टिकट है और उस डाक टिकट पर पोस्ट ऑफिस की सील भी है, अपने आप को ही पोस्ट कर लेते हैं और उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन में रखते हैं। तो वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। तो आगे लेखक कहता है कि चार्ली ऐसा बोलता है, कहानी का नायक चार्ली ऐसा बोलता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो, आप जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, इनको भी स्टाम्प कलेक्शन का शौक़ था। तो क्या ये भी दुनिया की हकीकत से बचकर जाना चाहते हैं और एस्केप करके स्टाम्प कलेक्शन की संग्रह में जाना चाहते हैं? इस बात को चार्ली नहीं मानता, सैम की और अन्य दोस्तों की बात को। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली कहता है चलो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो चार्ली कहता है कि एक रात मैं ऑफिस में काम करते करते लेट हो गया और मैं वापस अपने ऑफिस से वापस शहर के बाहर, सबर्ब जो सिटी होती है, शहर के बाहर उपनगरीय इलाका बना होता है, वहाँ पर उसका फ्लैट होता है, अपार्टमेंट होता है, वहाँ वो वापस जाना चाहता था ऑफिस से छूटकर, ताकि वो अपनी पत्नी लुइजा से मिल सके। तो उसने बस के बजाय ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आकर सबवे यानी लोकल ट्रेन पकड़ना चाहिए, क्योंकि बस से ज़्यादा तेज़ होती हैं वो सबवे लोकल ट्रेन्स। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। चार्ली कहता है अब मुझे नहीं पता कि ये बात मेरे साथ क्यों घटित होनी चाहिए थी।
I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. चार्ली बोलता है कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। चार्ली मेरा नाम है, 31 वर्षीय उम्र है। मैं अपने टैन गैबरडाइन क्वालिटी के कपड़े का सूट पहना हुआ था, शानदार, और स्ट्रॉ यानी वो रेशेदार तिनके टाइप के रेशेदार स्ट्रॉ हैट लगाया हुआ था, और एक फैंसी बैंड उस हैट में ऊपर कसा हुआ था। और मैं दर्जनों इंसानों को के पास से होता हुआ निकल गया, जो लोग मेरी ही तरह दिख रहे थे। यानी चार्ली ये कहना चाहता है कि वो लोग मेरी ही तरह दिख रहे थे, यानी कि जिस युग में, जिस सन में वो जी रहा है, तो लगभग उसी युग के उसके समकालीन लोग थे। ठीक है, आगे चार्ली कहता है, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. और मैं किसी भी चीज़ से बचकर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस जल्दी से अपने घर अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. चार्ली कहता है, मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होता हुआ, और फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए नीचे की तरफ अंडरग्राउंड, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं फर्स्ट लेवल की तरफ जाने के लिए, वहाँ जाने लगा जहाँ से आप लोग ट्रेन पकड़ते हैं, जहाँ से लोग बाग ट्रेन पकड़ते हैं, जैसे कि 20वीं शताब्दी में होता है, और वो 20वीं शताब्दी के समय का वर्णन करता है। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर कहता है, फिर मैं उसके बाद और एक बेसमेंट में जाने के लिए और नीचे की तरफ सीढ़ियाँ मैंने पकड़ी सेकंड लेवल पर जाने के लिए, जहाँ से शहरों से बाहर बने हुए उपनगरीय इलाके, सबर्ब्स जो हैं, शहर के बाहर बसे हुए उपनगरीय इलाके, वहाँ जाने के लिए लोकल ट्रेन्स चलती थी सेकंड लेवल पर। वहाँ के लिए मैं फिर से नीचे की ओर सीढ़ियों में झुकता हुआ, डक्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे। आर्च डोरवे कैसा होता है? आर्च वो मेहराब वाला की ये इस टाइप का दरवाज़ा है, और ऊपर जाकर ऐसी गोलाई लिए होता है, यूँ नीचे से शुरू हो गया ऐसे गोलाई लिए हुए। तो ऐसे आर्च्ड डोरवे में से नीचे की तरफ से सीढ़ियाँ पकड़ते हुए सेकंड लेवल की तरफ जाने लगा, और वहाँ जाकर फिर मैं कहीं खो गया। ये कहता है चार्ली, दैट्स इजी टू डू, और कहता है, और ये बहुत सरल या आम बात है। ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन इतना बड़ा, इतना विशाल है, वहाँ पर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों लेवल्स पर, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पर, इतने सारे दरवाजे, इतने सारी सीढ़ियाँ, कहीं अंडरग्राउंड है, कहीं कोई कॉरिडोर कहीं जाता है, कोई कॉरिडोर कहीं जाता है। तो इतना बड़ा, इतना विशाल, भूल भुलैया जैसा सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कि वहाँ आम तौर पे लोग बाग भूल ही जाते हैं या भटक ही जाते हैं। आगे कहता है, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों बार गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा वहाँ नए नए दरवाजे, नए नए प्रकार के जीने और नई नई प्रकार के गलियारों में घुसता टकराता रहता हूँ। मतलब मुझे नए नए प्रकार के जीने, दरवाजे, गलियारे आदि वहाँ मिलते रहते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। चार्ली कहता है, एक बार मैं एक लंबी सी सुरंग में, पता नहीं किस गलियारे में घुसा, कि वहाँ से 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया, और उससे बाहर निकलने पर मैंने अपने आप को रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पाया। अनदर टाइम आई केम अप in an office building of 46th Street 3 blocks away। कहता है कि एक और समय रहा जब मैं ऐसे ही किसी गलियारे में गलती से घुस गया ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, कि वहाँ से फिर मैं 46th स्ट्रीट पर, 3 ब्लॉक्स की दूरी पर 46th स्ट्रीट पर जाकर निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री।
पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। कभी कभी चार्ली कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ की जड़ें ज़मीन में नीचे नीचे यहाँ वहाँ दूर दूर तक फैलती रहती हैं, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी उसमें नए नए दरवाजे, नई नई तरह के जीने, दूर दूर तक अलग अलग गलियारों का निर्माण होता रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ कितने दरवाजे और गलियारे और जीने बनते रहते हैं पेड़ की शाखाओं की पेड़ की जड़ों की तरह। देयर इज़ probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. चार्ली कहता है कि हो सकता है संभवतः कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में अंडरग्राउंड कोई बहुत लंबी सुरंग हो कि जो कोई नहीं जानता हो कि वो शायद वो सुरंग जाके टाइम्स स्क्वायर नाम की जगह पे निकले, या हो सकता है जाकर वो सेंट्रल पार्क नामक जगह पर जाकर निकले। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो चार्ली कहता है हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक निर्गम का, बाहर निकासी का रास्ता या फिर बच निकलने का रास्ता कई वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल कई सारे लोगों के लिए रहा हो। और हो सकता है कि इसी कारण से मैं भी किसी उस ऐसी टनल में घुस गया था और ये बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई क्योंकि शायद वो मुझे पागल समझता। The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong. तो चार्ली कहता है कि जिस कॉरिडोर में मैं घुस गया था सेकंड लेवल पर जाने के लिए, वो कॉरिडोर आगे जाकर लेफ़्ट में मुड़ने लगा और फिर नीचे की ओर झुकता हुआ चला गया वो कॉरिडोर, और मुझे लगा कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पर आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. और पूरे रास्ते में उस गलियारे में मुझे कोई नहीं मिला और मैं चलता रहा तो मुझे अपने ही कदमों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और इसके अलावा एक भी इंसान वहाँ रास्ते में नहीं दिखा। Then I heard the sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. उसके बाद मुझे उसी गलियारे में आगे चलते चलते आगे कुछ हल्की हल्की धुंधली सी आवाज़ें आने लगीं, जिसका मतलब था कि आगे जाकर खुला स्थान आने वाला है और लोग बाग होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। द टनल turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. चार्ली कहता है कि वो टनल जो है आगे जाके एकदम लेफ़्ट में बहुत शार्प मोड़ आकर मुड़ी और मैं जो है आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और आगे वो टनल जो लेफ़्ट में मुड़ी वहाँ से जाकर मैं एक थोड़ी सी जीने और लेफ़्ट की तरफ जीनों से और नीचे उतरता हुआ गया और फिर मैं आकर कहाँ निकला, थर्ड लेवल पर आ गया। मैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया मैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. चार्ली कहता है एक बार तो मुझे लगा कि जैसे मैं सेकंड लेवल पर आ गया हूँ, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि वहाँ जिस लेवल पर मैं आ गया था वहाँ पर कमरे जो है छोटे छोटे थे। फर्स्ट और सेकंड लेवल की तुलना में कमरे छोटे थे। टिकट विंडो जो हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल पे ज़्यादा टिकट विंडोज़ होती हैं। यहाँ पर जहाँ मैं आकर निकला यहाँ टिकट विंडोज़ कम थी और जो इन्फॉर्मेशन बूथ जो होते हैं जहाँ पर रेलवे के अधिकारी बैठते हैं लोगों को सूचनाएं जानकारी देने के लिए, इन्फॉर्मेशन बूथ जो हैं वो लकड़ी के बने हुए थे और पुराने स्टाइल के दिखते थे। तो अब तो लकड़ी के नहीं बनते हैं और पुराने स्टाइल के, पुराने फैशन के नहीं दिखते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बूथ लकड़ी का बना था, पुराने स्टाइल का था। और आगे चार्ली कहता है एंड द मैन इन द बूथ
wore a green eye shade and long back sleeve protectors. और इंफॉर्मेशन बूथ में जो आदमी था वो एक हरे रंग का चश्मा पहना हुआ था और लंबी लंबी हाथों के ऊपर एक्स्ट्रा चढ़ाए हुआ आस्तीन को ढकने के लिए स्लीव प्रोटेक्टर्स पहना हुआ था, जैसे पुराने ज़माने के लोग पहना करते थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. वहाँ पर उस लेवल पर जो चार्ली मानता है कि संभवतः थर्ड लेवल होगा, वहाँ पर लाइट्स जो हैं, रोशनी लाइट्स जो हैं हल्की थी, डिम थी, और लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी हिल रही थी, फ्लिकर था उनमें, टिमटिमा रही थी. देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. चार्ली कहता है फिर मैंने पास जाकर देखा कि वो लाइट इधर से उधर हिल क्यों रही है, टिमटिमा क्यों रही है. तब मुझे पता चला कि वो तो पहले के जो होती थी जो गैस फ्लेम्स, ओपन गैस फ्लेम्स, जो चिमनी आदि होती थी जिसमें गैस की लौ ऊपर जलती थी और हवा से यहाँ वहाँ फ्लिकर करती थी, टिमटिमाती थी, हिलती थी लौ. तो उस टाइप की ओपन गैस फ्लेम की लौ थी वो, पुराने ज़माने जैसी. देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वहाँ चार्ली आगे बताता है कि फर्श पर, ज़मीन पर पीतल के स्पिटून्स यानी पीकदान आदि रेलवे स्टेशन वगैरह पे रखते हैं कि कोई लोग पान, तंबाकू वगैरह आदि इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो कहीं फर्श वगैरह पर ना थूक दें, तो थूकदान आदि रखे रहते हैं. वो पीतल के रखे हुए थे पुराने ज़माने जैसे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई. और वहीं स्टेशन पर एक हल्की सी रोशनी की चमक मेरी आँखों में चौंधिया के चमक जो है, एक रोशनी की चमक चौंधियाती हुई मेरी आँखों में पड़ी. तो मैंने देखा वो चमक किस वजह से थी. एक आदमी अपनी वेस्ट कोट, जो कोट के अंदर पहने जाने वाला शॉर्ट वेस्ट की लेवल तक का कोट होता है, जिसको हमारे यहाँ इंडिया में लोग बाग कोटी कहकर संबोधित करते हैं, उसकी पॉकेट में से अपनी घड़ी को निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. उसने घड़ी वैसी थी, वो चेन वाली जो गोल सी होती है जिस पे कवर होता है, बटन दबाओ तो गोल ढक्कन तुरंत से इस तरह से ओपन हो जाता है. उसको उसने खटका दबाकर, बटन दबाकर घड़ी को खोला, टाइम देखा और थोड़ा सा गुस्से से उसकी भ्रकुटियाँ भौएँ तन गई. ही वोर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स. उसने एक बाउलर हैट, गोल कलर का कटोरे नुमा बाउलर हैट पहना हुआ था, ब्लैक कलर का 4 बटन सूट पहना हुआ था, और उस सूट में यहाँ लेपल्स यानी कि जो पल्ले होते हैं कॉलर के आसपास, सूट के जो पल्ले टाइप के होते हैं, कॉलर टाइप के छोटे छोटे वो पल्ले थे. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैश. और उसकी जो है उसकी गहरी काले रंग की बड़ी बड़ी मोटी मोटी मूछें थी, जैसे पुराने ज़माने के लोगों की हुआ करती थी. देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग. आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टैशेस इन माई लाइफ. फिर चार्ली कहता है कि फिर मैंने यहाँ वहाँ चारों तरफ देखा, हर किसी को स्टेशन पर देखा, तो हर कोई लगभग 1890 के आसपास के समय जैसे कपड़े, पहनावा पुराने ज़माने जैसे ओल्ड फैशन के पहने हुए थे. मैंने इतने अलग अलग प्रकार की दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी थी. ऐसी दाढ़ी जो दाढ़ी और मूछ जो यहाँ से कलम के पास से होती हुई, गालों पे से होती हुई मूछों तक जाती हैं दाढ़ी, ऐसी दाढ़ी मूछ, और विचित्र अलग अलग प्रकार की विचित्र मूछें जो पुराने ज़माने में लोगों की होती थी, ऐसी मैंने देखी, जो कि आज कहीं नहीं देखी मैंने आज के ज़माने में. अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर अ ड्रेस विद leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. आगे चार्ली कहता है कि एक महिला ट्रेन के गेट में से होती हुई आई और वो कैसी ड्रेस पहनी थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स. लेग ऑफ मटन स्लीव्स ऐसी ड्रेस होती थी महिलाओं की कि शोल्डर से लेके
ऊपर के बाजू तक तो स्लीव जो है ढीली ढाली होती थी और नीचे रिस्ट तक आते आते जो है टाइट स्लीव्स होती थी। ऐसी वो ऊपर की ड्रेस पहनी हुई थी और स्कर्ट्स पहनी हुई थी तो द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़। और जो है स्कर्ट कैसी पहनी थी कि जो कमर से लेके उस महिला के जो ऊंचे ऊंचे जूते थे, ऊंचे ऊंचे बटन, पैरों के ऊंचे ऊंचे तक आने वाले जूते, वहाँ के बटन तक, वहाँ तक उसकी स्कर्ट आ रही थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और कहता है कि फिर पीछे, चार्ली कहता है पीछे फिर रेलवे ट्रैक पर यानी पटरियों पर मैंने पुराने स्टाइल के जो भाप वाला इंजन, स्टीम इंजन जो पहले चलते थे, भाप वाले इंजन, कोयले और भाप से, कोयले से भाप बनाकर जो इंजन होते थे, वो इंजन देखे मैंने रेलवे ट्रैक पर। और ईव्स लोकोमोटिव नामक भाप का इंजन जो कि चिमनी जैसे आकार का पुराना जो होता था, वो छुक 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 करके चलता था, वैसा इंजन पुराने ज़माने का चलने वाला वो मैंने देखा। तो चार्ली ये कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ये हुआ। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.